स्वागत है आप सभी का जीगू का आईएएस पर। मैं हूं आपके साथ सुमंत शाह। घटना चक्र में आज हम लोग वैदिक काल पर पहुंच चुके हैं। घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो आइए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। इसमें 2 क्लास आपकी इससे पहले भी आ चुकी है, 2-3 क्लास, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। वैसे आज आपकी ये तीसरी टॉपिक है वैदिक काल। और क्लास की नंबर की बात करें तो लगभग 3-4 क्लास आपको पूर्व में आ चुके हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपका जो जी यूपीएससी के लिए जीगुका आईएएस ने एक कृष्ण बैच शुरू किया है, फाउंडेशन बैच है। तो उसमें भी 500 स्टूडेंट के लिए ये फ्री है, तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और बेसिक है, फाउंडेशन बैच है, तो बेसिक है, बाकी एडवांस की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे एडवांस है वो प्री कमेंस वगैरह बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ये एकदम न्यू फ्रेशर्स के लिए फाउंडेशन बैच है, तो अगर आपकी ज़रूरत हो तो उसका लाभ उठाइएगा, ठीक है। तो चलिए, और वो क्लास फ्री है। आइए आप क्लास पे आते हैं। वैदिक काल आपके यहाँ पे पहला पहले बात कर रहे हैं वैदिक काल की। पहले हम लोग नोट्स देख ले रहे हैं, उसके बाद सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी देखेंगे। ये क्लास आपकी लगभग 1 घंटे की क्लास है। तो ये प्रतिदिन आपको ये बैच, ये क्लास जो है ये 5 बजे शाम को मिल ही जाती है। तो आज भी ये 5 बजे आपको मिल रही है। चलिए आइए देखते हैं जरा सा। वैदिक शब्द वेद से बना है। जो वैदिक शब्द है ये वेद से बना होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद वैदिक सभ्यता आती है, तो उसी की बात कही जा रही है। आर्य शब्द भाषा सूचक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द अपने आप में इसका अर्थ क्या होता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन लोग। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। अर्थ आर्य शब्द का एक और ये भी अर्थ उठ निकल कर के आता है कि उत्तम व्यक्ति आर्य कहे जाते हैं, उत्तम व्यक्ति, ठीक है। फिर आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। जो आर्य हैं वही वैदिक साहित्यों की रचना के लिए जाने जाते हैं। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर अनेक मतभेद हैं। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। आर्य कहाँ से आए थे, इस पर एक संशय की स्थिति मिलती है। इसमें अलग अलग विचार दिए जाते हैं। इस पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। यहाँ कुछ विद्वानों के मत दिए गए हैं जिनको आपको एक बार देख लेना चाहिए। यह है आर्यों का मूल निवास स्थान, और एक तरफ है विद्वान कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र। एल डी कल का मानना था कि ये कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से आए होंगे। पंडित गंगानाथ झा इसे ब्रह्मर्षि देश से के आने की बात करते हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश की बात करते हैं कि आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। डी एस त्रिवेदी देविका या मुल्तान की बात करते हैं। गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस से आने की बात करते हैं। मैक्स मूलर मध्य एशिया से आने की बात करते हैं। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत को ओरिजिन मानते हैं। ये लोग, ये इनका मानना है कि तिब्बत में आर्य लोग पहले रहते थे। हर्ट एवं पेंका जर्मनी के निवास स्थान को मानते हैं। और गार्डन चाइल्ड्स जैसे लोगों का मानना था कि ये डेन्यूब नदी की घाटी में रहते थे। ये कुछ विद्वानों के मूल निवास स्थान आर्यों को लेकर के मत है, तो इसको आपको एक बार देख लेना चाहिए। ये आगे क्या है। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल तक था। वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। एक होता है आपका ऋग वैदिक काल, और जो दूसरा है वो है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जहाँ 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था, वहीं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व की काल था। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। इसे पूर्णतः हम ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल के इतिहास को ज्ञात कर सकते हैं। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोहा नहीं है, ऋग्वैदिक काल में भी लोहा नहीं है, यानी शुरुआत वाले में लोहा नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 19 नदियों, कुछ स्रोतों में 21 नदियों का उल्लेख का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पश्चिम में कुभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है।
लगभग 19 नदियां हैं, जिसमें सबसे पश्चिम में कुबा है और सबसे पूर्व में गंगा नदी है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुरमु, कुबा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, बिपाशा, पुरुषनी, वितस्ता, सिंधु, सतुद्री और अस्किनी। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, यानी यहीं से पता चलता है कि ये नदियां जहाँ बहती थी उन्हीं को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। ये नदियां कौन कौन सी है? ये हैं सरस्वती, बिपाशा, पुरुषनी, वितस्ता, सिंधु, सतुद्री तथा अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 3 बार। और गंगा नदी का उल्लेख हुआ है 1 बार। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुदबिरदा का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कश्मीर की एक नदी मरुदबिरदा का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है, जबकि ऋग्वेद आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी? वो थी आपकी सरस्वती। ये ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। जिसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। तो सरस्वती नदी को कई नाम मिला गया है, कहा गया था माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यई कहा गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। जो गंगा यमुना जहाँ पर बहती थी उनके बीच के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा था। जो हिमालय है जो हिमालय है इस तरीके से, और विंध्य पर्वत, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को इन्होंने मध्य देश कहा है। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को इन्होंने ब्रह्मर्षि देश कहा है। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोगसकोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर में यानी ईरान के एरिया में एक अभिलेख है जिसे बोगसकोई अभिलेख कहते हैं। इसमें इस काल के 4 देवताओं का जिक्र मिलता है, जिसका नाम है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो 4 देवता यहाँ से मिले हैं। फिर ऋग्वैदिक काल की कई नदियाँ हैं जिन्हें वर्तमान में अलग अलग नामों से जाना जाता है, इनको देख लेना चाहिए आपको। अस्किनी को वर्तमान में या आधुनिक नाम में चेनाब कहा जाता है। बिपाशा ब्यास नदी को कहा जाता था। पुरुषनी रावी नदी, वितस्ता झेलम, कुभा काबुल नदी, कुर्मु कुर्नम नदी, गोमती गोमल, सुबास्तु स्वात, सदानीरा गंडक नदी, सतुद्री सतलज नदी और दृष्टद्वती घग्गर नदी का दृष्टद्वती घग्गर नदी का पुराना नाम है। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं जिनको आधुनिक नाम में हम लोग देखते हैं, जिनका नाम है उनका पुराना नाम प्राचीन वैदिक काल में कुछ अलग था। आइए आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। जो वैदिक साहित्य था श्रुति कहा जाता था। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, क्योंकि इसके जो एक गुरु से दूसरे शिष्य सुनकर इसको आगे ले जाते थे, इसलिए श्रुति को सुना हुआ श्रुति कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेद थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रय या त्रय कहा जाता था। वेद के 4 भाग होते थे, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ थी। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है। तो ऋग्वेद में 1017 सूक्त जो है ये साकल के अंतर्गत है और बालखिल्य में 11 सूक्त हैं। ठीक है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। वैसे 10 मंडल है, 10 चैप्टर है, इसमें 2 से 7 तक सर्वाधिक प्राचीन है। ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता। ऋग्वेद में 10 मंडल है और सबके रचयिता अलग अलग है। प्रथम मंडल के रचयिता है मधु छदमदा मेधातिथि। द्वितीय मंडल गृहस्थमद। तृतीय मंडल विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के वामदेव। पांचवा मंडल के अत्रि। अष्टम मंडल के भारद्वाज हैं। सप्तम मंडल वशिष्ठ हैं। अष्टम मंडल कण्व और अंगिरस है। नवम मंडल अंगिरस और अन्य ऋषि हैं। दसम मंडल बिमदा, इंद्रा, सची और अन्य लोगों ने मिलकर के
रचा है, तो इसे आपको याद कर लेना चाहिए कि इस मंडल के कौन से हैं। इसमें भी तृतीय मंडल जो विश्वामित्र वाला है ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर आगे देखिए, जो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। यह सवित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। जो ऋग्वेद के 9वें मंडल के 114 सूक्त है ये सोम देवता को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। 3 वर्णों का उल्लेख प्रारंभ में पाते हैं। शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में होता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। होत्री या होता, ऋग्वेद के जो जानकार होते थे उन्हें होत्री या होता कहा जाता था। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो कई सारे पुस्तक इस काल में लिखे गए थे। सबसे पहले लिखा गया वेद, वेद पर आधारित ग्रंथ लिखा गया ब्राह्मण, तो यहाँ ब्राह्मण एक ग्रंथ है। फिर ब्राह्मण पर आरण्यक लिखा गया और आरण्यक पर ही आधारित उपनिषद लिखे गए। तो इस तरीके से कई वैदिक साहित्य यहाँ पर मिलते हैं। तो यहीं प्रत्येक वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यहाँ ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में पुनः सुनः सेप आख्यान का वर्णन मिलता है। जो ऐतरेय ब्राह्मण है इसमें एक आख्यान मिलता है, एक वर्णन मिलता है, उसका नाम है सुनः सेप आख्यान। फिर दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। इसमें कई तरह की प्रार्थना और कर्मकांड की चर्चा मिलती है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। ये गद्य भाषा में भी है और पद्य भाषा में भी है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को ऊर्ध्वयु कहा जाता था। इसके पुरोहितों को अर्धयु या ऊर्ध्वयु कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी, कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में होता है। यजुर्वेद के अंतिम भाग ईशोपनिषद कहलाता है। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है उसे ईशोपनिषद कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर के आध्यात्मिक चिंतन से है। ईशोपनिषद जो है वो आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित पुस्तक थी। शुक्ल यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कण्व तथा मध्यान्ह दिन है। शुक्ल यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कण्व और मध्यान्ह दिन। और शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय कहा जाता है। इसकी जो संहिता होती है, इसकी जो पुस्तक है, संहिता है, उसको वाजसनेय कहा जाता है, क्योंकि वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। इसे कलेक्ट करने वाले याज्ञवल्क्य जो वाजसनेयी के पुत्र थे वो था, तो अपने पिता के नाम पर शुक्ल यजुर्वेद को इन्होंने वाजसनेय रखा है नाम। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैतरीय, काठक, मैत्रायनी और कटकपिष्ठल। तो कृष्ण 2 हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी जो मुख्य शाखाएं हैं उसे तैतरीय, काठक, मैत्रायनी और कटकपिष्ठल कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन की कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान और पुरुष मेध का वर्णन है। तो देख रहे हैं किस तरीके से घटना चक्र किस तरीके से यहाँ पे डिटेल दे रहा है, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान। साम वेद में यज्ञों के अवसर पर पाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। साम वेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 साम वेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 नया है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध है। तो साम वेद में कुल मंत्र या कुल ऋचा 1875 हैं, तो जिनमें से कुछ ही नए हैं, यानी बाकी सारे के सारे जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तो 1875 को छोड़ करके बाकी सब ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौथुम, रामायणीय और जैमिनीय है। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र है। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। जो अथर्ववेद है इसमें मगध और अंग दोनों जो देश हैं, दोनों जो राज्य हैं या उस समय जो दोनों स्थल थे उनको दूरस्थ प्रदेश कहा गया था। दूरस्थ यानी जो रिमोट लोकेशन पे दूर है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है जो इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो वो है अथर्ववेद में।
इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है, पिप्लाद और शौनक। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 है, पिप्लाद और शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी ऋषि के जो डायलॉग हैं, आपस में संवाद है, इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। जो कठोपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद होता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये कई बार पूछा गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है, इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। श्वेताश्वर उपनिषद में यह शब्द पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 प्रकार के वेदांग है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 प्रकार के यहाँ पे वेदांग हैं। शुल्ब सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनकी स्थान चयन और निर्माण आदि का वर्णन किया गया है। तो जो शुल्ब सूत्र है, इसमें यज्ञ वेदी को लेकर विशेष बात कही गई है। पुराणों की संख्या 18 है। ये है मत्स्य, मार्कंडेय, ठीक है, इत्यादि से लेकर के इस तरीके से 18 आपके पुराण है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। 25-25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, जिसे बाल्यावस्था के लिए, फिर गृहावस्था के लिए, फिर इसी तरीके से इनको बाल्यावस्था से लेकर के और जो वानप्रस्थ वाले जीवन है उनके लिए लगभग आपकी 125-25 की 4 क्रम में इसको बांटा गया है। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। 8 वर्ष में बालक को यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। बसंत ऋतु में फिर त्रिस्फुट मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। अच्छा, ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष की अवस्था में बसंत ऋतु में होता था। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। तो इस तरीके से तीनों का होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। वेद वेदांग पढ़ाने के लिए, जो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने का कार्य करता था, उसे उपाध्याय कहते थे। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साध्यो वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। विवाह से पूर्व तक जो कन्याएं शिक्षा प्राप्त करती थी उसे साध्यो वधु कहा जाता था, और जो जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी वो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ थे। ब्रह्म यज्ञ, जो प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए किया जाता था। देव यज्ञ, जो देवताओं के सम्मान के लिए होता था। भूत यज्ञ, ये सभी प्राणियों के कल्याणार्थ होता था। पितृयज्ञ, ये पितरों के तर्पण हेतु होता था। और मनुष्य यज्ञ, जो मानव मात्र के कल्याण हेतु होता था। तो गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 5 प्रकार के यहाँ पे करता था। फिर शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। ये है जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, ठीक है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। काष्ठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों के खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। ऋग वैदिक काल की उतनी सारी बातें हुई। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। तैत्तरीय संहिता में ऋण के लिए कुशी धन तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने के लिए कुशी दीन शब्द का मिलता है। तैत्तरीय संहिता जो है, तैत्तरीय संहिता ग्रंथ में जो लोन है, लोन के लिए कुशीद, और शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वालों के लिए कुशीदीन शब्द का प्रयोग मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थी, जैसे निष्क था, शतमान था, कृष्णल था, पाद था, ये सब नाप की इकाइयाँ थी। कृष्णल संभवतः बांट की मूलभूत इकाई थी। जो सबसे छोटा इकाई होता था वो कृष्णल था। गुंजा तथा रत्तिका भी उसी के समान थे। तो ये सब बटखरे हैं।
गुंजा, रत्तिका। रत्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। तुला बीज जो है ये रत्तिका को कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वह वाजसनेयी संहिता और तैत्तरीय ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख कौन कौन है? रथकार हैं, स्वर्णकार है, लुहार है, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार, ये सब इसमें प्रमुख व्यवसायों की सूची मिलती है। इसमें मिलती है तो वाजसनेयी संहिता में और तैत्तरीय ब्राह्मण में। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर ही आधारित था। यहाँ भी मुद्राओं का इस रूप में बहुत प्रयोग नहीं था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु और रुद्र शिव ने ले लिया। ऋग वैदिक काल के वरुण, इंद्र इत्यादि बहुत फेमस थे। इसका स्थान उत्तर वैदिक काल में दूसरे लोगों ने ले लिया। प्रजापति, विष्णु, रुद्र, शिव इत्यादि ने वरुण, इंद्र जैसी महत्ता प्राप्त कर ली। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियां गौण होने लगी। राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय जैसे विशाल यज्ञ का आयोजन होता था। अग्निओष्ठ होम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलते हैं। जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, इसमें पुनर्जन्म का कंसेप्ट जो है पहली बार मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों में व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थों की बात कही गई है। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कार मिलते हैं। कौन कौन संस्कार थे? तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इस प्रकार गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक लगभग 16 प्रकार के संस्कारों का जिक्र मिलता है। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। ये है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इस प्रकार के कई विवाह यहाँ देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये आपका वैदिक काल पूर्वावलोकन का इस तरीके से नोट्स है, जिसको आपने अभी अभी बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। अब इसके बाद इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको देखने होते हैं, और ये प्रश्न आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न मिलते हैं। देखिए आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो है निर्जाति समूह को नहीं, भाषा समूह को नहीं, या यावरी जन को नहीं, श्रेष्ठ वंश को ये संबोधित करता है। आर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, तो पहला का उत्तर डी होगा। आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। जो आर्य शब्द है ये प्राचीन भारोपीय यानी भारत यूरोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। वैदिक साहित्य में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सायनाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय और सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि व्यक्ति को बताया है। इस प्रकार आर्य का शाब्दिक अर्थ हुआ श्रेष्ठ अथवा कुलीन। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? देखिए ईश्वर में विश्वासी नहीं, एक वंशानुगत जाति नहीं, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला नहीं, एक उत्तम व्यक्ति क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है। इसे भी आपने देखा है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द भाषा का सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति। आर्य शब्द जो है वो भाषा का सूचक होता है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ अथवा कुलीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे अधिक पुराना है और ऋग्वेद का भी 2 से 7 मंडल सबसे पुराना है। त्रय नाम किसका है भाई? तो 3 वेदों को त्रय कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रय अथवा त्रय कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो आपका ऋग्वेद जो है ये सही उत्तर है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। जो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है
ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में, इसके अर्थ संबंध में तो रंग के अर्थ में, कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जो वर्ण शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण जो है शब्द, ये रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के रूप में प्रयुक्त होता है। आर्यों को गौर वर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है कि शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो शूद्र शब्द जो है ये सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सुमेल करना है भाई, सुमेलित करना है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है। इधर ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत है। अथर्ववेद में जो है वो अथर्ववेद में जो है आपको औषधियों से संबंधित यानी चिकित्सा वगैरह अथर्ववेद में था। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा मिलती है। यजुर्वेद में बलिदान की विधि है और सामवेद में संगीत शब्द की जिक्र मिलती है। इस आधार पर पुट ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा देखिए यहाँ व्याख्या देखिए, ये एमपीपीसीएस प्री 1999 में पूछा भी गया था। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित होती है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड बलिदान विधि और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख जो है देखने को मिलता है। संगीत का विस्तृत उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को 2 से सुमेल करना है। ऋग्वेद में वापस से है तो स्रोत एवं प्रार्थना है, ये ऋग्वेद की विषय वस्तु होती है। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है। सामवेद में संगीत में स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण शब्द देखने को मिलता है। स्कूट के आधार पर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए का 4 यहाँ है, फिर यजुर्वेद बी का 2 यहाँ है, सी का 1 यहाँ है और डी का 3 यहाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त है, 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं। फिर यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय के रूप में संगीत में स्रोत है, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संबंध में साक्ष्य मिलते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई ऋग्वेद नहीं, ये तो स्रोत और प्रार्थनाएं होती है। यजुर्वेद नहीं, क्योंकि इसमें कर्मकांड के बारे में है। अथर्ववेद में ऐसी वर्णन मिलती है। सामवेद तो गायन से संबंधित है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं, तो 10,552 ऋचाएं हैं इसमें और 1028 सूक्त हैं। प्रश्न थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ 1028 सूक्त, लेकिन फिर भी हम लोग देंगे। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन, बिल्कुल सही बात है। स्रोत मतलब प्रार्थनाएं। कथाओं का संकलन नहीं, युद्ध का ग्रंथ नहीं है, शब्दों का संकलन नहीं है, तो 11 का ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए जरा सा, पूछा जा रहा है सुमेल करना है भाई सूची 1 को 2 से। ऋग्वेद के एक तरफ दिए गए हैं वेद, एक तरफ दिए गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो इतरेय और कौशिकी 2 ऋग्वेद की है, तो इतरेय हो गया। जो सामवेद है इसके 25 ब्राह्मण हो गए, तो सामवेद का 25 हो गया। अथर्ववेद का एकमात्र गोपथ ब्राह्मण है और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। तो इस क्रम से लगाएंगे तो आपका शी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जरा सा, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, सामवेद के 25, अथर्ववेद का एकमात्र गोपथ और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण। इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत स्टडी फॉर्म, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसको मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा, जितनी बार हो सके इसको पूरी तरीके से रिवीजन करते चलिए, आपका काम उतनी ही आसान हो जाएगा। बाकी थ्योरी वाले सेक्शन को पढ़ते चलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घटना चक्र पूर्वावलोकन के ये जितने हैं, ये कम से कम आपको 7 से 8 बार तैयार करने हैं और हर बार जो पढ़िए उसको विशेष रूप से आप याद करने की कोशिश कीजिए। ये एक बार पढ़ने से आपका काम नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है?
ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं भाई? तो ऐत्रेय और कौशिकी हमने कहा अभी जो ऋग्वेद से है, तो ये सही है। गोपथ नहीं होगा क्योंकि अथर्ववेद से है। इसी तरीके से तैतरीय ब्राह्मण, जो तैतरीय ब्राह्मण है ये किससे है भाई? तो आपका जो पहले शतपथ ब्राह्मण को देख लेते हैं। जो शतपथ ब्राह्मण होता है ये यजुर्वेद से संबंधित है। तो शतपथ ब्राह्मण जो है ये आपका हो गया, आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शतोपथ ब्राह्मण है। शतोपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद से संबंधित है। गोपथ तो अथर्ववेद से संबंधित है। ऐत्रेय और कौशिकी जिसे संख्यायन भी कहा जाता है ये ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश या तांड या तैतरीय, ठीक है, और जैमिनीय ब्राह्मण ये दोनों सामवेद से संबंधित है, तो ये सामवेद हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक जो ग्रंथ है उसके आपके ब्राह्मण ग्रंथ को याद कर लेना है, ठीक है। और मुख्य रूप से ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के हैं और गोपथ अथर्ववेद का है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी जो बॉक्स ये दी गई है, ये बॉक्स को भी विशेष रूप से आपको याद कर लेना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है भाई? तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन 15, कौन से शुल्क यजुर्वेद की संहिता में है? कौन से शुल्क यजुर्वेद की संहिता में है? यजुर्वेद के दो हैं, कृष्ण और शुक्ल, और ये कृष्ण यजुर्वेद दो हैं ये यजुर्वेद। तो यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद की बात की गई है, शुक्ल यजुर्वेद की बात की गई है। और यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा वात्स्यनेयी। वात्स्यनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य ने इसका संकलन किया था, इसलिए वात्स्यनेयी इसका हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लीजिए। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वात्स्यनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं कण्व और मध्याह्न दिन है। शुक्ल यजुर्वेद की भी दो शाखाएं हैं, शुक्ल और कण्व और मध्याह्न दिन। वात्स्यनेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित होती है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है। तो वात्स्यनेयी संहिता जो है ये पूर्णतः पद्य शैली में संबंधित होती है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए जरा सा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित होता है? पूर्णतः सोम को समर्पित ऋग्वेद के मंडल की बात की जा रही है। तो 7वां मंडल है, 8वां मंडल है, 9वां मंडल है, 10वां मंडल है। पूर्णतः सोम को समर्पित की बात की गई है। देखिए जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है ये पूर्ण रूप से सोम को समर्पित होता है, ठीक है। तो आपका 9वां मंडल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? टोटल 10 मंडल होते हैं। 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो है ये सोम को समर्पित होते हैं। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में आपके 10,528 सूक्त है और 10,552 मंत्र हैं। और 114 सूक्त 9वें मंडल में है जो कि सोम देवता को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो वापस से ये सोम हो गए। तो इंद्र और उर्वशी इंद्र और उनका हाथी जिसको एरावत कहा जाता था नहीं। उर्वशी एवं स्वर्ग नहीं। पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण जिसे सोम कहा जाता है बिल्कुल। अच्छा यहाँ पौधे और जड़ी बूटी नहीं, सोम तो ऑप्शन में भी है ना, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सोम देवता, पौधे और जड़ी बूटी से संबंधित देवतागण नहीं, सोम देवता और इस पेय प्रणामाकृत देवता जो सोमरस है इसको लेकर के समर्पित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किससे चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता ऋग्वेद में तो प्रार्थना है, स्पेशली यज्ञ नहीं है। सामवेद गायन से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ नहीं। यजुर्वेद में स्रोत के साथ कर्मकांड की जिक्र मिलती है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो दो भाग यजुर्वेद के। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद बिल्कुल नहीं। ऋग्वेद पर आधारित पूछा है तो यजुर्वेद तो नहीं है। फिर सामवेद, ये पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है क्योंकि इसमें 75 या 99 छंद नए हैं, बाकी सब सामवेद पर आधारित है, सब ऋग्वेद पर आधारित है। अथर्ववेद नहीं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। कितने मंत्र हैं? 1875 सामवेद में, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75 और कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20।
भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किस स्थल की खुदाई से पूछा जा रहा है, लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। लौह धातु की बात है तो ऋग्वैदिक काल तो होगा नहीं। अब उत्तर वैदिक काल में लोहा आ चुका था, तो तक्षशिला है, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा है। तो अतरंजी खेरा जो है ये यहाँ याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अहिछत्र, अतरंजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये आलमगीरपुर मेरठ में सिंधु घाटी सभ्यता में भी है, लेकिन उस समय के लोहे के साक्ष्य यहाँ नहीं मिलते हैं, ये अलग लोहे के साक्ष्य हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये आलमगीरपुर इस काल के नहीं है। अतरंजी खेरा से लौह धातु मल और धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियां भी मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से किया जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होती है? धर्म पर नहीं, योग पर नहीं, विधि पर नहीं, दर्शन पर उपनिषद पुस्तक आधारित होती है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप ज्ञान लेना, ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक व्यवस्था नहीं, विधि नहीं, राज्य नहीं, दर्शन इसका सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलने की बात की गई है? ऋग्वेद बिल्कुल नहीं, परवर्ती संहिताएं बिल्कुल नहीं, ब्राह्मण मोक्ष की बात की जा रही है तो ब्राह्मण भी नहीं, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। प्रथम बार मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषदों में। यह श्वेत शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। जो साल्वेशन है, मोक्ष शब्द है, ये सबसे पहले श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? अध्यात्म ज्ञान यानी उपनिषद की बात की जा रही है, किस उपनिषद में बात किया गया है? बृहदारण्यक में नहीं, छांदोग्य में नहीं, कठोपनिषद बिल्कुल सही है, केन उपनिषद में नहीं। तो यम और नचिकेता की संवाद कठोपनिषद में देखने को मिलती है। यम और नचिकेता के संवाद के जरिए एक बहुत गंभीर ज्ञान देने का प्रयास किया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम और नचिकेता का उपदेश दिया है। आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। तो ये ज्ञान देने के लिए इन्होंने एक कहानी रची है, जिसे यम और नचिकेता पात्र के रूप में वर्णित किया गया है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। जो कठोपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद का ही एक उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कठोपनिषद, अथर्ववेद नहीं होगा क्योंकि ये तो कृष्ण यजुर्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद नहीं, कठोपनिषद या शुक्ल यजुर्वेद होता तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद काल के क्वेश्चन नंबर 26, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये कैकई के शासक थे, तो कैकई इसका सही उत्तर है। बाकी काशी, पंचाल, विदेह गलत है। कैकई के ये अश्वपति शासक थे। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन जावाली, कैकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। उपनिषदों में प्रमुख वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन जावाली, कैकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु जो थे वो प्रमुख थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं बिल्कुल सही है। सबसे पहले वैदिक संहिताएं आए, इसके बाद ब्राह्मण आया, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। क्रम बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। फिर वैदिक संहिताएं, उपनिषद नहीं, पहले ब्राह्मण फिर आरण्यक फिर उपनिषद, तो ये भी गलत है। वैदिक संहिताएं आरण्यक नहीं, वैदिक संहिताएं के बाद ब्राह्मण फिर आरण्यक फिर उपनिषद, तो सी गलत है। वैदिक संहिताएं इसके बाद वेदांग नहीं, वेदांग सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी। तो वैदिक संहिताओं का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं फिर ब्राह्मण फिर आरण्यक फिर उपनिषद।
तो 27 देख लिया आपने। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। पूछा जा रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सी है, तो वो है आपका ये क्या, सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे अधिक पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। बाकी सतुद्री, जिसे सतलज नदी कहा जाता था, ये उतनी बार नहीं है। सरस्वती, जिसे माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा जाता था, इसका भी उल्लेख सिंधु से कम ही किया गया है। और गंगा का तो केवल एक ही बार उल्लेख है, यमुना का तो 3 बार उल्लेख है। तो सिंधु नदी को हिरण्मयी कहा जाता था इसके महत्व को देखते हुए, और सर्वाधिक बार इसकी वर्णन भी किया गया है। तो सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्मयी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। वैदिक नदी अस्कनी, अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में किस एक के साथ की जाती है। तो ब्यास को विपाशा कहा जाता था, यहाँ अस्कनी दिया गया है। रावी को वितस्ता कहा जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। चेनाब को अस्कनी कहा जाता था, तो ये सही है। झेलम को वितस्ता कहा जाता था, तो ये सही नहीं होगी। तो वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। तो 29 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से आपका हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक पूछा गया है। देखिए, अश्कनी, चेनाब नदी, ये तो नहीं होगा, ये तो इधर ही रह जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान की बात की जा रही है। पुरुषनी, रावी नदी, तो ये भी आपके भारत पाकिस्तान के एरिया में रह जाएगा, जबकि अफगानिस्तान की बात की गई है। कुभा और कुरमू, ये बिल्कुल सही है। बाकी बिपाशा यानी ब्यास नदी, ये तो भारत में ही रह जाती है, तो नहीं होगा। और सतुद्री, सतलज नदी, ये भारत पाकिस्तान हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। कुभा और कुरमू सही है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा, जिसे काबुल नदी कहा जाता है, कुर्मु या कुर्रम नदी, गोमती या जिसे गोमल नदी कहा जाता है, गोमती नदी जिसे गोमती नदी जिसे गोमल कहा जाता था, और सुबास्तु जिसे स्वात नदियाँ, ये अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ भी घनिष्ठ संबंध था, ये उस एरिया में भी रहते थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो अभी अभी आपने पढ़ा, ये अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। तो 31 का ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कूट और उसे मिलाना है। तो आइए जरा देखते हैं इसे। वैदिक नदियाँ हैं और एक तरफ इसके आधुनिक नाम है। कुभा जो है ये काबुल नदी को कहा जाता था। पुरुषनी जो है ये रावी नदी को कहा जाता था। सदा नीरा गंडक को कहते थे। सदा नीरा जो है ये गंडक नदी को कहते थे। और सतुद्री जो है ये सतलज नदी को कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था। देखिए, महाभारत में महानदी का जो नाम था वो चित्रोत्पला था, और चित्रोत्पला महाभारत में भीष्म पर्व से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे चित्रोत्पला, चित्रोत्पला जो है ये किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चित्रोत्पला, चित्रोत्पला ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन ई जो है ये मिल जाएगा, कोई नहीं इनमें से। इस प्रकार 33 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कौन सी प्रथा, कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में यानी पोस्ट वैदिक में प्रचलित हुई थी। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी आपको इस समय प्रचलित हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं है, ऋग्वैदिक काल में भी आ गया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये बिल्कुल सही है। और इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत, ये भी प्रथा नहीं है, ठीक है। तो ये ए और सी दोनों आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा आश्रम, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यातव्य है कि जावालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जो जावालोपनिषद है
उसमें जिसमें बिन ब्याही माँ होने को चुनौती दी जाती है, उसमें सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको पहचानना है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, बिल्कुल सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो ये भी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं, तो विकल्प सी सही होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। गोप यानी राजा, ऋतस्य गोपा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो प्राकृतिक नियम रीत का अर्थ है, अभी अभी आपने देखा है। कृत्रिम नियम नहीं होगा यहाँ पे, और ये मानवीय नियम भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, सामाजिक नियम भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, तो प्राकृतिक नियम यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है, यही विश्व की व्यवस्था का नियामक होता है, तो ऋत सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? किसे इनका पुरोहित माना जाता था? तो अग्नि नहीं, बृहस्पति को वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। बाकी देव सूर्य के पिता कहलाते थे। इंद्र का सर्वाधिक पर उल्लेख है, तो ये भी नहीं है। आपका पुरोहित जो है वो पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी? ब्रह्मवादिनी कौन होता था? तो जो जीवन भर विवाह न करते हुए जो स्त्रियां अध्ययन कार्य में जुड़ती थी वो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। तो कुछ वेद मंत्रों की रचना करने वाले ब्रह्मवादिनी। लोपामुद्रा बिल्कुल सही है, लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी, तो ये इनका सही है। वैदिक साहित्यों में कई विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है जिनमें वेद मंत्रों की रचना की थी। अपाला, घोषा, विश्वधारा, लोपामुद्रा इत्यादि। लोपामुद्रा जो है वो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में होता है। तो ऋग्वैदिक काल में पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल में आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग होता था, बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? तो बाद में ये सिक्के के रूप में, मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाकी शस्त्र, कृषि औजार और लिपि इसका सही उत्तर नहीं होगा, ये सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। वैदिक काल में है, इसमें सोने के हार को निष्क कहा जाता था, किंतु बाद में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम यानी सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? जो निष्क है वो गले का आभूषण था, तो ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क गले का आभूषण था। बाकी कान का, बाहु का और कलाई का उत्तर सही नहीं है। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन भारत में निशाका क्या होता था? तो निशाका जो है ये निष्क का ही पूरा नाम है। स्वर्ण आभूषण को निशाका कहते थे, गले का हार होता था ये। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहने जाने वाला एक सोने का आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाएं दोनों द्वारा समानतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन और मानक को अपनाने के कारण इनका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में
किया जाने लगा। निश्चित रूप से निष्क में इतनी ही मात्रा में सोने होगी, इसलिए इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, बोगज गोई महत्वपूर्ण है क्यों? बोगज गोई क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? नहीं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख मिलता है? बिल्कुल सही बात है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी? ऐसी कोई बात नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एशिया माइनर स्थित यानी ईरान में लगभग स्थित बोगज गोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर के भारत में आए रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो मानसेहरा बिल्कुल सही नहीं है, शाहबाजगढ़ी बिल्कुल सही नहीं है, ये तो अशोक के इंस्क्रिप्शन की जगह है। फिर बोगस गोई ये बिल्कुल सही है। जूनागढ़ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो रुद्र दामन के अभिलेख मिले हैं। तो ईरान से भारत में आर्यों की सूचना बोगस गोई अभिलेख से मिलती है, तो यहाँ पे बोगस गोई अभिलेख से मिलती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए जरा सा। 14वीं सदी ईसा पूर्व में यानी 14वीं सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बोगसगोई अभिलेख की बात की जा रही है। बाकी एक बटाना नहीं, बेबीलोन नहीं, बिशुटोन नहीं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44 का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो आर्यों के आदि देश के बारे में शंकराचार्य ने नहीं, ये तो भक्ति आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। एनी बेसेंट ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये आधुनिक भारत से है संबंधित। विवेकानंद भी नहीं होगा, ये भी आधुनिक भारत से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक ने आदि देश के बारे में लिखा था, ये बताए थे जो आर्य लोग जो हैं वो उत्तरी ध्रुव पे रहते थे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। तिलक ने यह मत व्यक्त किया कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। तो 45 नंबर क्वेश्चन भी आपने देख लिया, इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? पुरुष मेध का उल्लेख किस में हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो ज़्यादातर इतिहासकारों की मान्यता की बात करें तो वो पुरुष मेध को शतपथ ब्राह्मण में मानते हैं, लेकिन फिर भी अन्य जगहों पर भी पुरुष मेध का उल्लेख किया गया है। ठीक, पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ होता है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण से वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में 3 मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हुए उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं, तो इस आधार पर सी दे सकते हैं, अन्य बाकी तीनों में सही है ये विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि का नाम क्या था? तो राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि के नाम थे गौतम राहुगण, और ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। भारद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र इसके सही उत्तर नहीं है, इसके सही उत्तर है ऋषि गौतम राहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। इसके अनुसार राजा विदेह मानव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे वे वैश्वानर अग्नि को अपने मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरागिरी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदा नीरा नदी को वह नहीं जला सका। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदा नीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया था। तो ये आपका कहानी याद रखनी है आपको।
और जो राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषिगण है उसका नाम है गौतम राहुगण, और ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है, आर्य संस्कृति का केंद्र माना जाता है? उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का केंद्र माना जाता है या धूर माना जाता है? तो ये कुरु और पंचाल इसका सही उत्तर है। बाकी अंग मगध इसका सही उत्तर नहीं है, कौशल विदेह नहीं है, मत्स्य सूरसेन नहीं है। कुरु पंचाल जो है इनको आर्य संस्कृति का केंद्र या धूर माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धूर के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? जो गोत्र शब्द है ये अथर्ववेद में नहीं वर्णित है, ऋग्वेद में बिल्कुल वर्णित है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का जिक्र मिलता है। सामवेद इसका सही उत्तर नहीं है, यजुर्वेद इसका सही उत्तर नहीं है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ, अर्थात वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था उसे गोत्र कहा जाता है, और इस शब्द की चर्चा आपके ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो भक्ति तो ये करते ही थे, और देख लीजिए मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो ये मूर्ति पूजा विशेष रूप से नहीं कर रहे हैं, प्रकृति पूजा और यज्ञ को विशेष महत्व दे रहे हैं। प्रकृति पूजा और भक्ति नहीं, यज्ञ को भी ये विशेष रूप से ध्यान कर रहे थे, तो यज्ञ इनकी पहचान थी। तो सी ऑप्शन इनका बिल्कुल सही है, बाकी अन्य चीज़ें अस्पष्ट रूप से थोड़ी सी सही है। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो था ये मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित इनका धर्म था। तो इस तरीके से इनका जो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था ये प्रकृति पूजा और यज्ञ से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? जो जनता है ये मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ये मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करती थी। एक ईश्वरवाद, कई देवता थे तो इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। देवी पूजा ये करते थे, लेकिन और देख लेते हैं। बलि और कर्मकांड मुख्यतः रूप से यह विश्वास किया जाता था। तो बलि और कर्मकांड, यज्ञ करना, अश्व का प्रयोग, युद्ध रथ का प्रयोग, ये सब आर्यों की विशेष पहचान होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऋग वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता और देवियों की प्रार्थना, यज्ञ में विश्वास करते थे। तो बलि और कर्मकांड सहित। तो इस क्लास में हम लोग यही 51 क्वेश्चन को करेंगे। अभी लगभग कुछ क्वेश्चन और हैं 50 के आसपास, तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, आपको मैं बता दूं, फिर से याद करा दूं कि इसमें आपकी जो थ्योरी वाली क्लास है RO UPPCS 2025 के लिए ये चल ही रही है। वो क्लास आपको प्रतिदिन सुबह जो है 5 बजे 7 बजे सुबह प्रतिदिन 7 बजे अपलोड कर दी जाती है, तो उसे ज़रूर देखा कीजिए। बाकी जो आपकी कृष्णम बैच है जो UPSC के लिए फाउंडेशन बैच है, बेसिक बैच है, इसमें नए लोग बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, और प्रथम 500 स्टूडेंट के लिए ये बैच बिल्कुल फ्री है। उसकी टाइमिंग जो है 4 बजे शाम को आपको रहेगी। 4 बजे शाम की उसकी रोज़ वीडियो आएगी, लाइव या अपलोड कर दी जाएगी, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। तो जो लोग उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो फॉर्म भर के और अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, और डिस्क्रिप्शन में इसके फॉर्म के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। 500 स्टूडेंटों के लगभग ये फ्री है। और बाकी आप प्रीमियम बैच के लिए अन्य जो UPPCS और RO के लिए जो प्रीमियम बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उसे नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो यहाँ प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, पर्याप्त मटेरियल यहाँ दी जा रही है। और यहाँ पे जो है जो नोट्स वगैरह हैं इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।